आइए जानते हैं मौलाना नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नसूह के बारे में। मौलाना नज़ीर अहमद को अव्वलीन नावल निगार ना भी तस्लीम किया जाए तो इसमें किसी शुबा की गुंजाइश नहीं कि उनके क़िस्सों ने उर्दू नावल के लिए राह हमवार की। वक़ार अज़ीम इस हकीकत की तरफ इशारा करते हुए लिखते हैं कि यह सही है कि नज़ीर अहमद के किस्से इस मफ़हूम में नावल नहीं जो हमने मगरिब से लिया है, लेकिन इसमें शुबा नहीं कि नावल की दागबेल उन्हीं किस्सों ने डाली है। एहतिशाम हुसैन नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार तस्लीम करते हुए अपनी राय का इजहार इन अल्फाज में करते हैं कि बहुत से नक़ाद नज़ीर अहमद को नावल निगार नहीं मानते हैं, लेकिन महज इस्लाह का चक्कर है। मैं उनकी समाजी बसीरत और तारीख़ी शऊर पर नज़र रख कर उन्हें उर्दू का पहला अहम नावल निगार तस्लीम करता हूँ। और ये हकीकत भी है कि हम फ़नी एतबार से उनके नावलों पर कितने ही एतराज़ करें, हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि उन्होंने उर्दू अदब को ऐसे फ़ाम से यकीनन रोशनास कराया जो नावल से करीब तर है। ये सही है कि उनके नावल इब्तदाई नावलों में फ़न पर उनकी गिरफ्त बहुत कमज़ोर नज़र आती है। उनमें रब्त, तसलसल और इर्तिका का एहसास नहीं मिलता। क़िस्से में पेश आने वाले वाक़यात का फ़नी जवाज़ कम और इस्लाही जवाज़ ज़्यादा नज़र आता है। उनके किरदार ज़्यादातर मिसाली हैं, लेकिन उन फ़नी तौर पर नाक़िस नावलों से भी ये एहसास उभरता है कि क़िस्सा फ़र्द और माशरे की ज़िंदगी में इस्लाह का एक मौसर ज़रिया साबित हो सकता है और तख़य्युल व तसव्वुर की रंगीनियों के बगैर भी ज़िंदगी की सीधी सादी सच्ची हकीकतें भी कहानी की बुनियाद बन सकती हैं। नज़ीर अहमद के फ़न में ठहराव के बजाय इर्तिका का एहसास होता है। चुनांचे इब्तदाई नावलों के बाद वाले नावलों में फ़नी पुख्तगी का एहसास ज़्यादा वाज़ेह तौर पर होता है। चुनांचे उनके बाद के एक नावल तौबतुन नसूह को नक्कादों ने एक नुमाइंदा नावल करार दिया है। हो सकता है टेक्निक के एतबार से उसमें भी कुछ खामियां रह पाई गई हों, लेकिन ऐसी खामियों में शायद ही कोई नावल पाक हो। मजमूई एतबार से ये नावल आने वाले नावल निगारों के लिए एक रोशन समाज साबित हुआ। तौबतुन नसूह भी उनके दूसरे नावलों की तरह एक घरेलू नावल है। उसका मकसद माशरे की इस्लाह है। माशरे की बुनियादी इकाई ख़ानदान है। नज़ीर अहमद का ख्याल है कि अगर ख़ानदानों की इस्तिलाह बेहतर तौर पर हो जाए तो हमारा माशरा एक मिसाली माशरा बन जाए। चुनांचे नज़ीर अहमद ने तरबियत औलाद पर इस नावल में काफ़ी ज़ोर दिया है और उनका ख्याल है कि बच्चों की तरबियत इब्तदाई उम्र ही में मुमकिन है। पुख्ता उम्र को पहुँच जाने के बाद इस्लाह की उम्मीद बहुत कम रह जाती है। नज़ीर अहमद नावल के दिबाचा में लिखते हैं कि तरबियत औलाद सिर्फ उसी का नाम है कि पाल पोस कर औलाद को बड़ा कर दिया जाए। रोटी कमाने खाने का हुनर उनको सिखा दिया, उनका ब्याह बरात कर दिया, बल्कि उनके अखलाक की तहज़ीब, उनके मिजाज की इस्लाह, उनके आदात की दुरुस्ती और उनके ख़यालात व मोतक़ात की तस्दीक भी माँ बाप पर फ़र्ज़ है। और बच्चों की इस्लाह कम सिनी में ही मुमकिन है जब वो तरबियत पज़ीर होते हैं और बड़े होने पर इस्लाह नामुमकिन हो जाती है। नज़ीर अहमद ने तरबियत औलाद से मुताल्लिक़ अपने ख़यालात का इज़हार एक ऐसे जोड़े के हालात ज़िंदगी के पस मंज़र में किया है जो एक तवील उम्र गुज़र जाने के बाद अपने औलाद की मजहबी व अखलाकी इस्लाह की तरफ मुतवज्जो होते हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। उनकी औलाद उस वक्त तक मगरबी तहज़ीब में रंग चुकी होती है। लड़की तो किसी तरह राह रास्त पर आ जाती है, लेकिन लड़का ठोकरें खाकर मर जाता है। इस नावल में कई किरदार हमारे सामने नज़र आते हैं, लेकिन पूरी कहानी नसूह, कलीम और नईमा के गिर्द घूमती है। नसूह कलीम और नईमा का बाप है। नसूह जब अपनी पुख्ता उम्र के कलीम और नईमा की इस्लाह की कोशिश करता है तो वो दोनों डटकर उसका मुकाबला करते हैं। वालिदैन और दोनों बच्चों की कशमकश ही इस नावल का मौजू है, जिसे नज़ीर अहमद ने बड़ी फ़नी चाबुकदस्ती के साथ पेश करने की कोशिश की है। नज़ीर अहमद ने नसूह को मरकज़ी किरदार के तौर पर पेश किया है। उसकी कोशिशों के बावजूद लड़के राह रास्त पर आते नहीं दिखाई देते तो नसूह महरूमी व मायूसी की तस्वीर बनकर रह जाता है। ऐसी सूरत में नज़ीर अहमद के साथ साथ हम भी नसूह के लिए अपने दिल में हमदर्दी का जज्बा महसूस करते हैं, गरचे हमें उसके बाद इक़दामात खिलाफ मसलहत और इंसानी नफ्सियात के मुनाफी नज़र आते हैं। कलीम का बागियाना किरदार नज़ीर अहमद और उनके ज़माने वालों की नज़र में यकीनन नापसंदीदा रहा होगा, लेकिन मौजूदा ज़माने का कारी नज़ीर अहमद के एहसास में बराबर का शरीक किसी तरह नहीं हो सकता। कलीम की फितरत मुसख नहीं हुई थी। वालिदैन ने कमसुनी में उसकी अच्छी तरबियत नहीं की, जिसकी वजह से वो गलत रास्ता पर लग गया। इस तरह कलीम की गलत कार्यों में उसके वालिदैन भी शरीक हैं। कलीम के अंदर इबरत व हमीयत का जज्बा आखिर तक मौजूद दिखाई देता है। हालात और मुसीबतों और सदमों की अलगार ने उसे ज़िद्दी बना दिया था। उसके मजमूई हालत पर नज़र रखने वाला कारी उसके लिए अपने दिल में यकीनन हमदर्दी महसूस करेगा। इस नावल का प्लाट बिल्कुल सीधा साधा है, उसमें कोई घुमाव और पेचीदगी नहीं। वाक़यात सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन किस्से के माहौल और फ़ज़ा को नावल निगार ने कुछ इस तरह पेश किया है कि इस किस्से को पढ़ते हुए महसूस होता है कि हम किस्सा नहीं नावल पढ़ रहे हैं और हम पूरी तरह किस्से की फ़ज़ा में शरीक होकर खुद उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। अलबत्ता नावल का अंजाम किसी कदर गैर फितरी नज़र आता है। नावल निगार ने कहानी को जिस अंदाज में ख़त्म किया है वो उनके मकसद और इस्लाही नुक्ते नज़र के मुताबिक तो यकीनन है,
लेकिन इस अंजाम के मुंतकी जवाज़ पर अल-नदर ने शुबा ज़ाहिर किया है, जैसा कि मोहम्मद सादिक नज़ीर अहमद की नावल निगारी पर तबसरा करते हुए लिखते हैं। नज़ीर अहमद के नावल साफ तौर पर इस्लाही ख़यालात की तरफ इशारा करते हैं। वो ऐसी कहानी बनाते हैं जो उनकी मुस्लिहाना ख्वाहिश की सख्ती से पाबंद होती है। फिर उसमें बने बनाए किरदार रख दिए जाते हैं और उनको उससे दिलचस्पी नहीं कि किरदार क्या चाहता है। शतरंज के मोरों की तरह वो कहानी को उसके पहले से मुकर्रर शुदा अंजाम तक पहुंचा देते हैं। फाजिल तबसरा निगार ने ये बातें ग़ालिबन नज़ीर अहमद के इब्तिदाई नावलों के सामने रख कर लिखी हैं, वरना तौबतुन नसूह और फसाना मुब्तला वगैरह बड़ी हद तक नावल के ज़्यादातर तकाज़ों को पूरा करते हैं। अलबत्ता ये बात अपनी जगह किसी कदर सही है कि मकसदियत पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उनकी खातिर हकीकत का खून करने से दरेग नहीं करते। नावल के मौजूदा मेयारों पर तौबतुन नसूह को परखने पर उसमें यकीनन कुछ कमी नज़र आएगी, लेकिन किसी फ़न की इब्तिदाई काविशों में फ़नी पुख्तगी तलाश करना फ़नकार के साथ ज़्यादती है। नज़ीर अहमद का उर्दू अदब पर ये एहसान है कि उन्होंने उर्दू दास्तान की रिवायत से इन्हिराफ करते हुए नावल के लिए राह हमवार किया और कुछ ऐसे नावल नमूना के तौर पर लिखे जो उर्दू अदब में एक नई सिन्फ के संग बुनियाद साबित हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।